हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे केवल चिंता है पितामह के प्राणों की। अरे उन पर भला कौन शस्त्र उठा सकता है? पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय लिया है। यदि युद्ध के समय पितामह की बाणों की दिशा के सामने पांडव आ गए तो अवश्य ही पितामह के बाणों की दिशा बदल जाएगी। परंतु मुझे पांडवों पर विश्वास नहीं है। वो उस क्षण का लाभ उठाकर पितामह पर अवश्य वार करेंगे। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी भव। हे अर्जुन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से इस महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त करवाओगे। हे सेनापति, कृपया आपके द्वारा रची इस व्यूह रचना में मुझे अपना स्थान बता दीजिए। हे अर्जुन, मेरी इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए कौरवों से युद्ध करना है। इसलिए बलि भीम को मैंने सम्राट के बाईं ओर खड़ा किया है और तुम सम्राट के दाईं ओर रहोगे तथा नकुल और सहदेव पीछे से मोर्चा संभालेंगे। हे अर्जुन, कौरवों के बाणों के तीव्र प्रवाह को रोकने का दायित्व तुम्हारा होगा। जो आज्ञा सेनापति। हे महाराज, पांडवों की व्यूह रचना देखकर युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, मुझे इस युद्ध के निर्णय की तनिक भी चिंता नहीं है। आप जैसा श्रेष्ठ इच्छाभेदी धनुर्धारी जो उड़ती हुई चिड़िया पर आंखें बंद करके निशाना लगा सकता है, वो जिस पक्ष में हो वो पक्ष युद्ध में कैसे पराजित हो सकता है। गुरुवर, मुझे केवल चिंता है पितामह के प्राणों की। हां गुरुवर, पितामह के प्राणों की। पितामह के प्राणों की? अरे उन पर भला कौन शस्त्र उठा सकता है? यही हमारी भूल है गुरुवर। पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय लिया है। यदि युद्ध के समय पितामह की बाणों की दिशा के सामने पांडव आ गए तो अवश्य ही पितामह के बाणों की दिशा बदल जाएगी। परंतु मुझे पांडवों पर विश्वास नहीं है। वो उस क्षण का लाभ उठाकर पितामह पर अवश्य वार करेंगे। हां गुरुवर, अवश्य वार करेंगे। यही मैं कहने आया था। गुरुवर, आप और पितामह जब तक मेरे पक्ष में हैं, मुझको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। राम आचार्य। संजय, तो क्या युद्ध की घोषणा हो गई? नहीं महाराज। क्यों? घोषणा होने से पहले अर्जुन ने अचानक श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ
दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। हे पार्थ, कौरवों की सेना की ओर देखने से पहले एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो। एक तरफ बलभीम खड़ा है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। सेना के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारी गांडीव की टंकार सुनने के लिए बेचैन हैं। इन चारों भाइयों ने तुम्हारा दुख और सुख में साथ दिया है, परंतु अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हैं। और वो देखो, तुम्हारा अपना पुत्र अभिमन्यु, जो नवी नवेली दुल्हन उत्तरा को आशंकाओं के घेरे में अकेले छोड़कर रणभूमि पर खड़ा है। और वो देखो, तुम्हारा सेनापति धृष्टद्युम्न, जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने इस युद्ध के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? क्या तुम नहीं जानते? पितामह जैसा धनुर्धारी इस त्रिलोक में दूसरा और कोई नहीं है। पितामह ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुर्धर को भी परास्त किया है। केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ये युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवों की विजय का आश्वासन है। पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है, तो हे अर्जुन, तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा। पितामह का वध? हर स्थिति में उनका वध करना होगा। हां धनंजय, केवल पितामह ही नहीं, अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो। आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारा महाशत्रु। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमारे महाशत्रु? पार्थ, जो शत्रु पथ पर खड़े हैं उन्हें शत्रु नहीं तो और क्या कहा जाता है? पार्थ, अब वो तुम्हारे मित्र नहीं, वो तुम्हारे गुरु थे, परंतु अब वो तुम्हारे महाशत्रु हैं, क्योंकि वो तुम्हें परास्त करके कौरवों को विजय दिलाने के लिए रणभूमि में उपस्थित हैं। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो, पितामह भीष्म जैसे आचार्य द्रोण भी अजेय हैं। जब तक उनके हाथों में अस्त्र है, तब तक त्रिलोक का कोई भी महावीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता। जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे, तब तक पांडव विजय नहीं होंगे। और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन, जो तुम्हारे भैया भीम की भांति गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है। हे कौन्तेय, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है, तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? यदि तुम इन सब का वध नहीं करोगे, तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे, क्योंकि कौरव ये भली भांति जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो उन्हें सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा। यही युद्ध भूमि का नियम है। यहां वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं, बाणों से किया जाता है। यहां शत्रु से प्रेम नहीं, उन पर प्रहार किया जाता है।
इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें, तुम्हें इन सब का वध करना होगा। मुझे अपने इन ज्येष्ठों का वध करना होगा? पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मुझे इन सब का वध करना होगा।